हेलो बच्चा पार्टी। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 10th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है मिरर्स। नाउ एज वी नो दैट मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो देखो यहाँ पे हमारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर्स। पढ़ने को तो हमें दोनों पढ़ना है, लेकिन हमारे बोर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्फेरिकल मिरर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताता हूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेकिन ये दिखाऊंगा कि कितने एग्जाम्स के लिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने समझते हैं कि आखिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो आप देख सकते हो कि यहां पे आप ये वाला पेज देखिए, यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम का पेपर है। क्वेश्चन नंबर देखो 12, 13, 39। सिमिलरली यहाँ पे देखो 36, 37, ये वाला क्वेश्चन 36, फिर अगेन 39, 39। ये अलग अलग पेपर्स के मैंने क्वेश्चन उठा रखे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का ही पेपर है, कोई मैंने खुद से नहीं बनाए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए ये टॉपिक हमें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें समझ में आना भी चाहिए। फाइन, तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने स्टार्ट करते हैं फटाफट ये टॉपिक। ओके, तो स्फेरिकल मिरर टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो का नाम होता है, अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। और इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, कॉन्वेक्स कैसे पता चल रहा है? तो देखिए, जिसका जब रिफ्लेक्टिंग साइड, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं मैं आपको, तो जब ये बाहर की साइड शेडिंग हो, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो अंदर साइड हो, अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अगर हुआ और बाहर की साइड शेडिंग हुई तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव। कॉनकेव ऐसा बनाएंगे। इस साइड कलर्ड है तो हुआ, देखो इस साइड कलर्ड हुआ तो कॉनकेव, और अगर उल्टे साइड कलर्ड हुआ, आप देख सकते हो इधर अगर कलर हुआ तो क्या हुआ? कॉन्वेक्स। इधर कलर हुआ तो कॉनकेव, इधर कलर हुआ तो कॉन्वेक्स। कलर का मतलब शेडेड, यानी कि जो उसका अपोजिट साइड होगा वहां पे होगा रिफ्लेक्शन। आप देखो यहाँ पे ये है कवर्ड, यानी कि इस साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है। इधर है कौन सा? ये है कवर्ड, यानी कि इस साइड हम इधर लाइट जो है उधर से आ रही है, और जो हार्ड सरफेस है उसका वो है। समझ पा रहे हो? लेकिन ऐसा है, इमेज इधर लाइट इधर से आएगी, और इस वाले केस में ऐसा इमेज इस साइड से आएगी। क्लियर हो रहा है? दोनों चीजें आपको समझ में आ रही है कि बाहर की साइड कोटिंग है, यहाँ पे अंदर की साइड कोटिंग है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ऐसे मिरर को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। साथ ही साथ इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक। तो चलिए इसके बाद हमें इसके बारे में पढ़ना है, दैट इज केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के हमें टोटल 6 टाइप पढ़ने हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के हमें टोटल 2 टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहला केस कॉनकेव मिरर का। अब देखिए कॉनकेव मिरर कैसा होता है? एक ऐसा मिरर जिसके बाहर साइड कवरिंग हो। मैं मान के चलता हूं कोई बेसिक चीजें पता होगी। तो एक कर्व है हमारे पास, जिसका कर्व के जो आउटर कवरिंग अगर कलर हो, जो आउटर कवरिंग है अगर वो कलर्ड हो, तो क्या होता है? वो उसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो फाइन, तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, आप देख सकते हो। और इसके साथ ये जो लाइन दिख रही है आपको, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्वेश्चन ये है कि अगर जो लाइट है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर इन्फिनिटी पे रखा गया हो, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, लाइट है बहुत दूर रखी गई, उस केस में क्या होगा? जब लाइट रे ऐसे आएगी, जब लाइट रे ऐसे आएगी और मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो टकराने के बाद यहां से पास होगी। कहां से पास होगी? इस जगह से। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल फोकस। यानी कि सबसे पहली चीज जो यहां समझ में आती है हमें इस पॉइंट पे, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? एट फोकस। जो इमेज कहां बन रही है? फोकस के ऊपर, ठीक है। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी क्या है? इमेज साइज। अब देखो इमेज की साइज कैसी है? बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटा सा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट साइज। कौन सा साइज बोलेंगे? बोलिए पॉइंट साइज। और नेचर कैसा होगा? तो नेचर अभी आगे में समझेंगे, लेकिन इसके लिए अभी नेचर आप याद रखो, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा? रियल, आर फॉर होगा रियल और आई फॉर होगा इन्वर्टेड। कौन कौन सा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये सेकंड वाला पार्ट है, देन व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहां रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। तो अब देखो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इस जगह पे प्लेस्ड है। जब ऑब्जेक्ट इस जगह पे प्लेस्ड है तो आपने अगर यहाँ से एक लाइट भेजेंगे हम, आपको रे डायग्राम याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम एंड दिस वन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन,
तो जो रे जब ये लाइट रे यहां से गई, जाने के बाद टकरा के एक वापस ऐसे आ गई, कहां से पास होगी? कोई भी लाइट जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा फोकस से होके पास होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो लाइट रे यहां से आई और यहां से पास हुई, दूसरी लाइट हम कहां से भेजेंगे? यहां से भेजेंगे। कहां से? फोकस से होता हुआ इंसिडेंट होगा मिरर के ऊपर और टकराने के बाद यहां पे आया और यहां पे आते हुए ऐसे पास हुआ। तो यहां पे जो इमेज बन रही है इसको कौन से बोलेंगे? दैट इज आवर इमेज, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? आपका इमेज है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है? बिटवीन, बताइए इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन एफ एंड सी। जो इमेज है कहाँ है? इमेज है सी और एफ के बीच में। अच्छा, साइज क्या है? तो इससे ये छोटी साइज होती है, तो साइज कैसी है? साइज है आपकी डिमिनिश्ड। वहां कैसा था? पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते थे, यहां कैसा है? डिमिनिश्ड है। अच्छा, नेचर कैसा होता है? आप देखो ये सीधा है और ये उल्टा दिख रहा है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इसको रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान रहेगा। रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और बिटवीन एफ एंड सी। दो चीजें क्लियर हुई। आते हैं थर्ड पे। सो नाउ थर्ड पॉइंट इज योर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ हमें क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का पूरा नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए आपने इस प्लेस ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस किया, इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे प्लेस किया तो क्या हुआ कि एक लाइट रे ऐसे गई, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई लाइट पैरेलल जाती है इस पे टकराती है, टकराने के बाद कहां से पास होगी? इधर से पास होगी। कौन सा पॉइंट से? फोकस से पास हुआ। दूसरी लाइट रे आपको ले जानी इस जगह से। कहां से ले जानी है? फोकस से ले जानी है। और जब फोकस से आप ले जाओगे तो आपको ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि जो ये लाइट रे है, देखिए जो थोड़ी यहां से बेंड हुई है, इसको हम थोड़ा और ऐसे कर ले तो ये लाइट रे कुछ इस जगह पे आके बनेगी। इमेज क्या होगी? थोड़ी टेढ़ी हो गई है, बट ये जो लाइट रे है कहां पे बनेगी? इस जगह पे आके बनेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो इमेज कहां बनती है? इमेज एट सी ही बनती है। कहां पे बनती है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही इमेज बनने वाला है, कहीं और बनेगा नहीं। वो क्लियर हुआ होगा। साइज क्या रहेगी? तो आप देख सकते हो साइज कैसी है? सेम साइज है। साइज कैसी है? सेम साइज है। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनने वाला है, उतनी ही सेम साइज की हमारी इमेज बनने वाली है। नेचर कैसी हो? देखो ये सीधी है और ये उल्टी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए क्लियर हुआ ये पार्ट? ठीक, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। आते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या क्या दिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, कौन सा? प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ, प्रिंसिपल फोकस ये हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। बोलो समझ में आता है? इतनी बातें क्लियर सा है। इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे जाएगा? एक वही स्ट्रेट लाइन सिंपल और यहां से पास हुआ। भाई कोई भी आप पैरेलल लाइन लेके जाओगे, कहां से पास करवाओगे? आफ्टर इंसिडेंट टू द मिरर इट विल पासेस थ्रू फोकस। और दूसरी रे लाइट आप यहां से लेके जाइए और ये आगे जाएगा और कहां मिल जाएगा? बियॉन्ड सी। देखो आप, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट के थोड़ा बाद, सी पॉइंट के बाद दिख रहा है, तो इमेज कहां बनी है? इमेज बन गई है आपकी बियॉन्ड सी। देखो ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे आपको खुद ही आइडिया लगने लगेगा चीजें कहां जाएंगी और कैसे मिलेंगी। ठीक है, बट वही है कि प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा पीछे बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इसलिए हम इसका एक अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं। फाइन, तो बियॉन्ड सी। इमेज की साइज क्या है? आप देखो, अब की बार ऑब्जेक्ट तो छोटा था लेकिन इमेज दिख रहा है हमें बड़ा था, तो इमेज की साइज क्या हो गई? अब की बार बड़ी हो गई, और बड़ी फिजिक्स में हम बोलते हैं दैट इज इन लार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इन लार्ज। फाइन। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है? तो वही व्हाट रियल एंड इन्वर्टेड। हर केस में लगे, यानी कि 5 केस के अंदर ऐसा होने वाला है, रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका। तो फिफ्थ पार्ट आपके सामने है, क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रिंसिपल फोकस पे ही अगर ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो क्या होगा। देखो जैसा कि आपने देखा, जब फर्स्ट केस था क्या था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा गया था, उस केस में जो इमेज है कहां बन रही थी? एट प्रिंसिपल फोकस।
बट अगर हम ऑब्जेक्ट को ही प्रिंसिपल फोकस पे रख दें तो इमेज कहां बनेगी? तो देखते हैं, ये लाइट रे ऐसे गई और ऐसे पास हुई, पर दूसरी लाइट रे आप लेके जाइए, यहां पे इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। इस पोल से गई तो लाइट आपने देखने को मिला क्या कि दोनों लाइट पैरेलल निकल गई, पैरेलल निकल गई। और पैरेलल लाइट कहां मिलती है? पैरेलल लाइट मीट्स एट इंफिनिटी। कहां मिलती है? पैरेलल लाइट जो है हम ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कहां मिल गई होगी भाई? वो मिल गई होगी, कहां मिली होगी? इंफिनिटी पे मिल गई होगी। तो इमेज का पोजीशन क्या है? इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां मिल रही है? इंफिनिटी पे मिल रही है। चलिए, इमेज की साइज क्या है? तो भाई पता नहीं कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी होगी। इसको क्या बोलेंगे? हाईली इनलार्ज। क्या बोलेंगे इसको? हाईली इनलार्ज। नेचर कैसा है? नेचर तो अभी देखो आप सीधा है, और यहाँ पे हम ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कि इट विल बिकम इन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा? रियल एंड अगेन इन्वर्टेड। बोलो, यहां तक समझ में आता है? चीजें क्लियर हुआ अच्छे से? फाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम जो लास्ट टॉपिक है इसका वो कवर करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? बियॉन्ड सी रखा था, और सबसे पहले इंफिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, और फिर हम रखेंगे किसके? इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए। तो देखो, ये 6th केस और लास्ट केस है इस टॉपिक का, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, यानी ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा क्या हुआ? पोल हो गया। इन दोनों के बीच हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा। ठीक है जी, रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ? लाइट रे यहां से गई और ऐसे पास हुई, जो कि हम करते आ रहे हैं, पांचों डायग्राम में सेम किया हमने। और दूसरा लाइट रे यहां से टकरा के ऐसे गया, लेकिन एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि यहां पे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि ये दोनों भाई अंदर जाके, पीछे जाके कहीं पे मिलके एक इमेज को फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स द इमेज विल बी नाउ वर्चुअल काइंड ऑफ इमेज। कैसा इमेज बन रहा है? एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, जिसके अंदर हम क्या समझ रहे हैं? अभी तक हमने क्या देखा? हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी, बट इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गई। बेस्ट केस, फाइन। तो इमेज जो पोजीशन है क्या है? दैट इज बिहाइंड द मिरर। क्या लिखोगे आप? मिरर के पीछे। दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन गई इमेज। ठीक है जी। इमेज की साइज क्या है? तो इनलार्ज है, बड़ी है ना। देखो, ये और ये, इसको आप इमेजिन करो तो बड़ी दिख रही है। ठीक है। नेचर कैसा? उस पार जाने की वजह से क्या हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। गॉट इट? क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे थोड़ा सा कंपैरिजन की, देन हम स्विच करेंगे हमारे दूसरे टाइप के मिरर के ऊपर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट मिरर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें 2 केस पढ़ने हैं। कॉन्केव में हमने कितने पढ़े? 6 केसेस। यहाँ कितने पढ़ने हैं? 2 केसेस। 2 केसेस में सबसे पहला केस आता है उसकी तरह ही, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? एट इंफिनिटी पे। तो देखिए, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उस केस में हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया कहीं से, तो इंफिनिटी से जब लाइट आती है, कैसी लाइट आती है? पैरेलल लाइट आती है। कैसी लाइट आती है? पैरेलल। तो जब पैरेलल लाइट आती है तो यहां लगने के बाद, इसमें मिरर के बाद टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद, ये इस तरह से निकल गई। क्यों ऐसे निकल गई? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। कैसे नेचर होते हैं? डाइवर्ज करते हैं, कन्वर्ज नहीं करते। क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। गॉट इट? तो अब यहाँ पे इसके बाद टकराने के बाद हमने ऐसा देखा कि यहाँ पे जो इमेज है वो इनसाइड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे कहीं पे बन रही थी। गॉट इट? तो कहां पे बन रहा है? फोकस पे। तो पहले वाले केस में, यानी कि जब हम कॉन्केव पढ़ रहे थे, उसमें भी क्या था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया था तो इमेज कहां बना था? एट फोकस। ऐसे ही जब कॉन्वेक्स है उसमें भी क्या होगा? इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। तो सबसे पहला इमेज पोजीशन क्या है? एट एफ, यानी कि एफ फॉर फोकस। बोलो, समझ में आई? साइज देखो आप, तो इस पॉइंट पे बन रहा है, तो साइज कैसी है? बहुत ही छोटी है, बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए बोलेंगे इसको हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं इसको? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। ध्यान सुनना, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। गॉट इट? फिर तीसरा क्या है? नेचर। नेचर इसका कैसा होता है? नेचर इसका होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। तो जब भी मिरर के पीछे इमेज बनती है तो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसका हम सेकंड केस देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ 2 ही केस होते हैं, इससे ज्यादा केस नहीं है। फाइन, तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो ये वाला सेकंड केस है आपका क्या, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस है कहां पे? एनीवेयर बिटवीन
इन्फिनिटी एंड पोल। इसमें दो ही केसेस हैं। पहला केस क्या था, इन्फिनिटी पे रखा गया था। अब क्या है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप रखो, कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी आप रखोगे तो सेम केस बनने वाला है। लेट अस सपोज करो हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, ये कौन सी पॉइंट थी, ये पॉइंट है पोल पॉइंट, ये पॉइंट कौन सी, इन्फिनिटी पॉइंट। इसके बीच में हमने इस जगह पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। फाइन, तो लाइट रे ऐसे गई, लाइट रे इस तरह से गई, जाने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग तो है नहीं, डाइवर्जिंग है, तो टकरा के ऐसे निकल जाएगी। इसका जो इमेज बनेगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट पे, फोकस पे बनता है, पैरेलल रेज कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है, ठीक है। दूसरा रेज कहाँ से पास कराएंगे, तो दूसरा रेज जो है हम पास कराएंगे इस जगह से। ये कौन सी जगह है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता होना चाहिए कि व्हेनेवर अ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल कम्स बैक एट देयर ओन पाथ, अपने पाथ से ही, अपने रास्ते से ही ये क्या होता है, ये वापस आ जाता है। क्या होता है, वापस आ जाता है। जब वापस आया तो दोनों कहाँ मिल गए, इस जगह पे मिले, इस पॉइंट पे हमारा इमेज बना। जहां पे दो लाइट मिलती है, जहां दो लाइट ज्वाइन होती है, वहीं पे क्या बनता है, इमेज। तो ये अपना ऑब्जेक्ट था, ये अपना है इमेज, ठीक है। इमेज कहाँ बना, बिटवीन P एंड F, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में इमेज बन रही है। साइज कैसा है, साइज तो छोटी है, यानी कि डिमिनिश साइज है, ठीक है। और नेचर कैसा है, तो ये सीधा है, तो ये भी क्या है, सीधा दिख रहा है, यानी कि वर्चुअल एंड एक्स कौन सा रहेगा, इरेक्ट। देखो, तो वर्चुअल और इरेक्ट साथ में रहते हैं हमेशा, रियल और इन्वर्टेड साथ में रहते हैं हमेशा, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। इसका एक हम कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो देखिए ये कंपैरिजन है एक, कि जहां कैसे कैसे हो रहा था, यानी कैसे कैसे हमने इमेज ड्रॉ किया है। अब देखो, सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, फिर हमने बिटवीन P एंड इन्फिनिटी रखा है, उस केस में इमेज कहाँ कैसे बनती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे जब भी आप कभी पढ़ रहे हो, आपको ड्रॉ करने में आपको बहुत हेल्प मिले, ठीक है। लेकिन मेरा एक पर्सनली ओपिनियन ये रहेगा कि आप रे डायग्राम को पहले सीखो। रे डायग्राम एक बार आ जाएगा, ये तो आप जैसे चुटकियों में बना लोगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा भी एक टॉपिक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके साथ ही कवर कर लेते हैं अभी। वो है यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक भी, तो इसको भी हम इसके साथ एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज इसका हर साल या हर अल्टरनेट ईयर एग्जाम में जरूर आता है ये। तो आप देखिए, सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर का यूज क्या है, मोस्टली पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, यानी कि जो गाड़ी की जो लाइट्स होती हैं, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट्स, व्हीकल लाइट्स, इन सब जगहों पे यूज होता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल रेज निकल के जाती है। दूसरी, दे आर ऑफन यूज इन द सेविंग मिरर्स एंड लार्ज इमेज ऑफ द फेस को बड़ा करने में, सेविंग मिरर्स के में ये इसका रोल होने वाला है। तीसरा क्या है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। फिर फर्नेस, जहां पे कंसंट्रेशन करना हो, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है, तो कंसंट्रेशन भी इसके थ्रू हो सकता है। तो ये कॉन्केव मिरर के अंदर यूजेस होंगी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें हम, तो रियर व्यू के लिए, पीछे की चीजों को देखने के लिए, बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए, इन सब का इसका काम पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि हर केस के अंदर, इसमें दो ही केस हमने पढ़ा, और दोनों केस में इमेज जो है वो कैसी है, रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी है, सीधी की सीधी है। तो ये सबसे बेनिफिट, सबसे ज्यादा यूजफुल पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर का और कॉन्केव मिरर का। इसका आप एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको कभी जरूरत पड़े, जब भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब पढ़ने लगे, तो आपको ये हेल्पफुल हो। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।